त्योहारी मौसम में आगरा के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बीके अग्रवाल ने स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। बढ़ते प्रदूषण और बदलते मौसम के कारण फ्लू का वायरस अब ज्यादा खतरनाक हो गया है। डॉक्टर के अनुसार नए वायरस से गले में जकड़न और सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही है। इलाज 15 से 20 दिन तक चल रहा है और डायबिटीज व सांस के मरीजों के लिए तो ये स्थिति जानलेवा है। डॉक्टर अग्रवाल ने सलाह दी है कि कूलर का इस्तेमाल बंद करें, ठंडी चीजों का परहेज करें और 50 साल से अधिक उम्र के लोग फ्लू का वैक्सीन जरूर लगवाएं। अपनी सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से ये वेदर चेंज हुआ है, जिस तरीके से वातावरण में पॉल्यूशन बढ़ा है, शायद मेरे ख्याल में नोटिस भी कर रहे होंगे सारे लोग कि रात में धुंध सी छा जाती है, सुबह के टाइम पे आपको ऐसा फॉगी फॉगी सा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का बढ़ना भी हुआ है। जहाँ तक वायरस का सवाल है, जो सवाल किया, तो वायरस में देखिए क्या है कि मैं लगभग जब से ये कोविड-19 खत्म हुआ है तब से, चाहे तो लंग का वीकनेस कहो, चाहे ये कि वायरस ने और जितने भी वायरस हैं उन्होंने अपना स्वरूप चेंज किया। तो एक्चुअली पिछले हम टाइम पे क्या देखते थे कि सर्दियों के टाइम पे अक्सर जो फ्लू वायरस होता है, जिसको हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं, रेस्पिरेटरी जो वायरस है, तो ये वायरस होते थे और सिंपल अपना घरेलू उपचार करके, अ, खाने पीने में थोड़ा सा चेंज करके, घरेलू उपचार करके लोग ठीक हो जाते थे। जबकि ऐसा नहीं है। अब जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि वायरस में भी तेज ठंड लग के बुखार आ रहा है। आजकल मैं देख रहा हूँ गले में जकड़न पैदा हो जा रही है। सबसे बड़ी जो चीज देखने को मिली है वो ये है कि सांस लेने में कठिनाई हो रही है। यानी कि कई कई जो पेशेंट हैं उनको नेबुलाइजर देने की जरूरत पड़ रही है। कई लोगों को 15-20 दिन के लिए इनहेलर देने की जरूरत पड़ रही है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन लंबी चलाने की जरूरत पड़ रही है। जो लक्षण मलेरिया और डेंगू के होते हैं वो इस वायरस में देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कि वायरस में म्यूटेशन की वजह से ऐसे चेंजेस हुए हैं कि जिससे ये एक बदलता जो इसका स्वभाव है वो और डेंजरस लेवल की तरफ जा रहा है। आजकल जितने भी पुराने जो डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट का साथ में सांस रोगी है, कुछ डायबिटीज पेशेंट है जिनको किडनी की बीमारी होती है, कुछ डायबिटिक पेशेंट है जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है। तो एक सिर्फ मेरी एक यही ओपिनियन है कि अगर साथ में श्वास की प्रॉब्लम है और जरा भी आपको खांसी जुकाम है और आप इनहेलर लेते हैं, तो उसकी इनहेलर की डोज अपना फिजिशियन से उसको डोज को तय कर लें। किसी किसी को अगर सीजनल होता है इन्फेक्शन, जैसे ये रात वही मार्च अप्रैल में हुआ और अभी सितंबर अक्टूबर में हो रहा है, ऐसे भी लोग होते हैं। सीओपीडी तो उसे बोलते हैं जो पुराने स्मोकर हैं, जिनके 10 साल से 5 साल से सांस की प्रॉब्लम चली आ रही है। लेकिन ये जो होते हैं, ये एपिसोडिक जो सीजनल अस्थमा होता है, ऐसे लोगों को अगर आपके फिजिशियन ने पुराना इनहेलर थेरेपी दी हुई है तो उस इनहेलर थेरेपी को तुरंत लेना शुरू कर दें और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। तीन चार चीजों का अक्सर ये बदलते मौसम में ध्यान रखें कि अब मेरे ख्याल में शायद कूलर का टाइम खत्म हो गया है। दो फायदे हो उसके, एक तो पानी नहीं भरेगा, जो डेंगू वेंगू का मलेरिया का जो खतरा रहता है वो कम। दूसरा, इस बदलते वेदर में आपको नुकसान ही करेगा वो। तो जो टेम्परेचर वेरिएशन है, बाहर गर्मी है या कूलर में, तो मेरे ख्याल में उसको अवॉइड करना चाहिए। स्टीम ले लें, सिंपल गार्गिल कर लें, कोशिश करें कि एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक ये आइसक्रीम इस टाइप की जो चीजें हैं, उनका सेवन कम से कम करें। आगे आने वाला जो फेस्टिव टाइम है तो उसमें जो एक मिठाइयों का सेवन है, जो डायबिटीज के रोगी है जितने भी, 3 महीने के एवरेज शुगर अपना कंट्रोल रखें। एक चीज और मैं बता दूं कि एक वैक्सीन आता है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो वो फ्लू का वैक्सीन होता है। जो लोग 50 से ऊपर हैं, जिन लोगों को श्वास की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को ये वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी होता है। और इससे लगभग 50 से 60% आप खतरनाक निमोनिया से बचाव में जा सकते हैं। जो खतरनाक निमोनिया होता है उससे आप बच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को आप साल में एक बार, अब ये इन दिनों में सितंबर अक्टूबर के बाद वो नया स्ट्रेन बन के आता है, तो वो जरूर उसको, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है जो मैंने अभी बताया, उनको लगवाना चाहिए और लगवाना। इस खबर की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट टुडे एक्सप्रेस पर पढ़िए।